हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, पहले हमने वीडियो बनाई थी कि डीमेट टू डीमेट शेयर कैसे ट्रांसफर करें। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत देखा। उसके बाद एक क्वेरी आई कि सर ये वीडियो बनाइए कि सीडीएसएल से एनएसडीएल में कैसे जाता है और एनएसडीएल से सीडीएसएल में कैसे जाता है। तो आज वीडियो हम वो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सीडीएसएल टू एनएसडीएल और इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, थर्ड वीडियो आएगी, उसमें एनएसडीएल टू सीडीएसएल पूरा लाइव स्टेप रहेगा, वन बाय वन, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जो भी कागज भरने हैं सब मैं यहाँ पे दिखाता जाऊंगा, जिससे आप रिलेट कर सको। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं सीडीएसएल टू एनएसडीएल में ट्रांसफर का। लेकिन प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बेसिक चीज समझना जरूरी है कि सीडीएसएल और एनएसडीएल है क्या। तो इंडिया में शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दो लॉकर में रखे जाते हैं, आप ऐसा समझ लो। एक है सीडीएसएल यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, दूसरा है एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। आपका डीमेट इन दोनों में से किसी एक से लिंक होता है। और जब आप बोलते हो सीडीएसएल से एनएसडीएल शेयर ट्रांसफर करना, इसका मतलब ये होता है कि आप अपना सामान एक लॉकर से निकाल के दूसरे लॉकर में रखना चाहते हो। इसलिए सबसे पहला पार्ट है ये आइडेंटिफाई करना कि आपका करंट लॉकर कौन सा है। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे पता चले आप सीडीएसएल वाले हो या एनएसडीएल वाले हो। इसका जवाब सिर्फ 10 सेकंड में मिलता है। तो सबसे पहले आता है कि भैया कैसे पता करें एनएसडीएल में हो या सीडीएसएल में हो, राइट। 10 सेकंड में है। देखिए, सबसे पहला ये जो डीमेट या बीओआईडी नंबर होता है ना, तो अगर आपका डीमेट नंबर 16 डिजिट का है, जैसे 120888, मतलब मैंने एक्स कर दिया, आप चेक कर लो, तो ये सीडीएसएल है। और अगर आपका डीमेट नंबर आईएन से स्टार्ट होता है, जैसे IN 300, नंबर को मैंने एक्स कर दिया है, यहां भी एक्स का मतलब नंबर है, तो ये एनएसडीएल है। तो पहले तो मुझे आप बताएं जल्दी से चेक करके, आपका सीडीएसएल में है कि एनएसडीएल में है। करेक्ट। तो नंबर जब रहा तो सीडीएसएल और आईएन से शुरू हुआ तो एनएसडीएल। क्लियर। अब दूसरा, ब्रोकर कैप में जाइए, प्रोफाइल में डीमेट डिटेल में, वहां क्लियरली लिखा होता है डिपॉजिटरी सीडीएसएल या डिपॉजिटरी एनएसडीएल। तीसरा तरीका है कैश यानी कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। कैश को डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर ही लिखा होता है डिपॉजिटरी आपका सीडीएसएल है या एनएसडीएल, राइट। तो अब क्या हो गया, हमें ये पता चल गया, क्योंकि मैंने कहा एनएसडीएल की वीडियो में दूसरी बनाऊंगा कि एनएसडीएल से सीडीएसएल में कैसे करना है। तो आज हम सीख रहे हैं कि सीडीएसएल से एनएसडीएल में कैसे करना है। करेक्ट। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा सीडीएसएल में है, राइट। तो आज हम समझेंगे कि भैया सीडीएसएल से एनएसडीएल का ऑफलाइन डीआईएस मेथड क्या है। ठीक है। दूसरा, क्लोजर कम ट्रांसफर, यानी जब पुराना सीडीएसएल डीमेट अकाउंट क्लोज करना हो तो ये भी तो हो सकता है। ठीक है। तीसरा, ऑनलाइन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट, यानी इजीएस्ट प्लस स्पीड ई। फिर डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, चार्जेस क्या लगेंगे, कितना टाइम लगता है, कौन सी गलती से ट्रांसफर रिजेक्ट हो जाता है, और एक सिंपल स्टोरी एग्जांपल जिससे बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट और डिटेल होना जरूरी है। पहला सीडीएसएल डीमेट डिटेल, दूसरा है डीमेट आईडी, तीसरा है क्लाइंट आईडी, चौथा है 16 डिजिट का बीओआईडी। दूसरा क्या है, चूंकि हम एनएसडीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मींस हमारे पास एनएसडीएल की डिटेल होगी। तो एनएसडीएल का फॉर्मेट होता है आईएन प्लस डीपीआईडी प्लस क्लाइंट आईडी। ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद आता है होल्डर नेम, पेन एडजेक्ट होना चाहिए। जो होल्डर नेम है, यानी मैं मुकुल अग्रवाल हूं तो पेन कार्ड पे भी मुकुल अग्रवाल होना चाहिए। और अग्रवाल में जैसे मेरी स्पेलिंग होती है AGRAWAL, बहुत लोग लिखते हैं AGRAWAL, कुछ लोग लिखते हैं AGARWAL, कुछ लोग लिखते हैं AGARWAL। अलग अलग नहीं होना चाहिए, AGRAWAL एक जैसा मैच होना चाहिए। मिसमैच हुआ तो ट्रांसफर रिजेक्ट। उसके बाद आपके जो शेयर हैं फ्री होने चाहिए। फ्री का क्या मतलब हुआ, प्लेस तो नहीं कर दिया है, फ्रोजन तो नहीं है, लॉक इन शेयर तो नहीं है, वो जो आईपीओ वगैरह में लॉक इन, वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब हुआ तो ट्रांसफर नहीं होगा। अब वहां पे आता है टारगेट ब्रोकर की सीएमआर कॉपी। टारगेट ब्रोकर का मतलब क्या हुआ, हम एनएसडीएल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनकी सीएमआर कॉपी। ये ऑप्शनल है, बट अगर मिल जाए फट देवर काम होता है। और जब ग्राउंड तैयार होता है तो प्रोसेस आसान है, यानी हमने इस डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारा ग्राउंड तैयार कर लिया। यानी हम जब भी कहीं जाते हैं कोई भी कानूनी कार्रवाई के लिए, सबसे पहले कार्रवाई होती है पेपर की। तो हमने पेपर आपके तैयार करवा दिए, सीडीएसएल के भी और एनएसडीएल के भी। और जो बेसिक मिस्टेक कहां पे कर सकते हैं वो भी बता दिया। अब आते हैं सीडीएसएल टू एनएसडीएल ऑफलाइन डीआईएस स्लिप। सबसे आसान तरीका, और 99% इन्वेस्टर
यूज करते हैं। एक फॉर्म भरा, खेला हो गया। क्या हुआ, आपने सीडीएसएल डीपी से डीआईएसएल स्लिप लेना है, यानी जो सीडीएसएल वाले हैं उनसे डीआईएस स्लिप लेना है, ठीक है। वो हमारा ब्रोकर भी दे देता है, तो आप ये नहीं सोचेगा कि मुझे सीडीएसएल जाना है, ब्रोकर भी देता है। डीआईएस स्लिप का मतलब हो गया डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। ये बिल्कुल चेक की तरह है, चेक बुक भरते हो ना, बिल्कुल वैसा, ठीक है। अब ये मिल जाएगा, जो मैंने कहा ब्रोकर की ब्रांच में भी मिल जाएगा, सीडीएसएल में भी मिल जाएगा, ईमेल रिक्वेस्ट से भी मिल जाएगा, अगर आपका कनेक्ट हो तो फोन करो तो भी मिल जाएगा, ठीक है, कॉल टिकट जनरेट करके। या आपकी डीआईएस बुकलेट में, जब आप अकाउंट ओपन करते हो ना, तो आपको एक बुकलेट मिलती है। उस समय इंसान नहीं समझता है कि उसकी क्या जरूरत है, तो अगर वो आपके पास संभाल के रखी हो तो उससे भी हो जाएगा। अब ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्रिटिकल टिक लगाने होते हैं डीआईएस स्लिप में। सबसे पहले तो पहला है इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर, टिक को मार्क करो, क्योंकि आप सीडीएसएल से एनएसडीएल में जा रहे हैं। इंटर डिपॉजिटरी वर्ड से ही समझ में आ गया कि हम इंटर यानी बाहर नहीं जा रहे, बस सीडीएसएल से एनएसडीएल जा रहे हैं। दूसरा, मार्केट टाइप हमें ऑफ मार्केट रखना है, क्योंकि ये एक्सचेंज के थ्रू नहीं जा रहा है। अगर आप ये दो चीजें टिक नहीं करते हो तो ट्रांसफर रिजेक्ट हो जाएगा, यानी ये दो टिक इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहां पर भी करके आपको दिखाया। स्टेप 3 है, क्या है, टारगेट एनएसडीएल का डिटेल भरना है। तो यहां आपको अपने नए एनएसडीएल डीमेट का डिटेल भरना है। तो एनएसडीएल डीपीआईडी, जैसा कि मैंने बताया, आईएन से शुरू होती है, क्लाइंट आईडी, अकाउंट होल्डर नेम। एग्जाम्पल के लिए एनएसडीएल डीपीआईडी आईएन फलना चिलना डिकना, फलना चिलना डिकना मतलब 302678, क्लाइंट आईडी 1234567 राइट। तो ये कर दिया। स्टेप 4 है आईएसआईएन प्लस कंपनी नेम प्लस क्वांटिटी भरे। हर शेयर के लिए एक रॉ होता है, उसको फिल करना है। तो आईएसआईएन, कंपनी नेम, क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए टीसीएस, और इसका ये आईएसआईएन नेम है, INE467, 5 यूनिट, 5 यूनिट मतलब 5 शेयर। इन्फोसिस, ये उसका ISIN 10 यूनिट। अब आप कहोगे ISIN कहाँ दिखेगा, तो जो आपका डीमेट अकाउंट है, चाहे एंजल में हो, चाहे जीरोधा में हो, चाहे आप स्टॉक में हो, कहीं भी हो, तो वहां पर जब आप स्टॉक में जाते हो तो उसके अबाउट या ओवरव्यू या डिस्क्रिप्शन में जाते हो, तो वहां पर ये ISIN मिलता है। और हमारे साथ अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। तो हम भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट रखोगे तो हमें भी लगेगा कि आप हमें प्यार और सम्मान दे रहे हो। स्टेप 5 रीजन होता है। एक रीजन डालना इंपॉर्टेंट होता है, तो लिख सकते हैं कि ओन अकाउंट ट्रांसफर या पोर्टफोलियो कॉन्सुलेशन, और ये स्टाम्प ड्यूटी फ्री होता है क्योंकि ये सेल नहीं हो रहा है। छठा है डेट प्लस सिग्नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर रिजेक्शन सबसे ज्यादा आता है। सिग्नेचर जो आपने केवाईसी में किया था मैच होना चाहिए। ज्वाइंट अकाउंट है तो सबका सिग्नेचर मैंडेटरी है, खाली आप मार के छोड़ दोगे इससे नहीं होगा। आपकी वाइफ का भी साइन अगर लगा है तो है, उसका डेट कंपलसरी, मतलब आप किस डेट में करना चाह रहे हो, और एक सिग्नेचर मिसिंग, ट्रांसफर रिजेक्ट। तो मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट है। अब आता है स्लिप को सबमिट करना या कुरियर करना। तो ब्रांच में जाके, यानी आप जिस शहर से हो वहां पे भी जाके, या सीडीएसएल जो डीपी है उसको कुरियर कर सकते हो। डीपी आपको रिसीविंग कॉपी करेगा, जिससे संभाल के रखना है। अब बहुत लोगों के डर में आता है अरे ब्रोकर सपोर्ट नहीं करेगा, ब्रोकर ऐसा वैसा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लॉ है, एवरीवन विल सपोर्ट। कोई एक पैसे का ड्रामा नहीं कर सकता है, एक पैसे का ड्रामा नहीं कर सकता है, ठीक है। अब कहेंगे कितना टाइम लगता है, तो 2 से 5 दिन में सिंपल आपका सीडीएसएल से एनएसडीएल में आ जाता है। अब कहोगे कितना पैसा लगता है, तो देखिए डीपी टू डीपी वेरी करता है, कुछ क्लियर नहीं कहा सकता। कहीं पर 20 से 40 रुपए पर ISIN प्लस जीएसटी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन क्या ले रहा है, हम इस पे कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, या आपको चेक करना पड़ेगा। अब है सीडीएसएल से एनएसडीएल में क्लोजर कम ट्रांसफर, मतलब आप अपना पूरा सीडीएसएल डीमेट क्लोज करना चाह रहे हो। वहां पे क्या था, क्लोज नहीं किए थे, ट्रांसफर मारे थे। ये ऑप्शन तब यूज होता है जब आपको पूरा जो पुराना वाला है बंद करना है और सारे शेयर एक ही बार में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, डीपी से क्लोजर कम ट्रांसफर फॉर्म लो। ये डीआईएस फॉर्म से अलग है, याद रखिएगा। पहले हमने डीआईएस फॉर्म लिया था, ये क्लोजर कम ट्रांसफर फॉर्म है, ठीक है। और वहां पर जो चीजें हैं, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, नेम, पेन, अटैच सीएमआर कॉपी। अब यहां पर, वहां पे सीएमआर कॉपी ऑप्शनल था, यहां पे सीएमआर कॉपी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। स्टेप 3 ज्वाइंट अकाउंट हो तो सबके साइन होंगे, ठीक है। फॉर्म को जमा कीजिए, डीपीआईडी क्लोज करेगा और शेयर एनएसडीएल में शिफ्ट हो जाएगा। इसमें 7 से 10 दिन लगता है। तो अब सवाल लोग आता है ऑनलाइन, टेक्निकल आंसर है हाँ,
लेकिन प्रैक्टिकल आंसर है रिटेल भाई के लिए नहीं है। तभी मैंने बोला था 99% लोग पेपर वाला करते हैं। रीजन क्या है? तो सीडीएसएल का जो ईजीएस्ट है ना, मेनली सीडीएसएल टू सीडीएस के लिए परफेक्ट है। मतलब आप सीडीएसएल से सीडीएसएल कर रहे हो, परफेक्ट है। वैसे ही जो एनएसडीएल का स्पीड है, मोस्टली एनएसडीएल टू एनएसडीएल के लिए परफेक्ट है। अब क्या होता है, आप कहोगे मुश्किल क्यों है? तो देखिए, इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर के लिए डिजिटल सिग्नेचर या ई टोकन मैंडेटरी होता है, और टोकन का ईयरली कॉस्ट भी ज्यादा होता है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऑफलाइन डीएस बेस्ट होता है। आ गई बात समझ में? तो जो तरीका बताया वही बेस्ट है। उम्मीद करता हूं पूरा लाइव प्रोसेस पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अब इसको एक स्टोरी से समझाता हूं। मनोज के पास एक पुराना सीडीएसएल अकाउंट है जिसमें 20 इन्फोसिस 10 टीसीएस के शेयर है। मनोज ने एक नया एनएसडीएल ब्रोकर ओपन किया, चाहे वो XYZ कोई भी ब्रोकर हो। अब मनोज चाहता है कि ये शेयर नए सीडीएसएल में जाए। मनोज क्या करेगा? कंफर्म करेगा कि मेरा पुराना सीडीएसएल का नंबर क्या है, वो 16 डिजिट वाला। फिर वो अपने नए एनएसडीएल ब्रोकर से डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी प्लस सीएमआर की कॉपी लेगा। वो सीडीएसएल डीपी से डीआईएस स्लिप लेगा, स्लिप में भरेगा इंटर डिपॉजिटरी, ऑफ मार्केट, टारगेट एनएसडीएल, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी, आईएसएन प्लस क्वांटिटी, रीजन की मैं अपना अकाउंट ट्रांसफर करना चाहता हूँ, साइन प्लस डेट। स्लिप को डीपी को सबमिट करेगा, 3 से 5 दिन के बाद बंद। मनोज का एनएसडीएल अकाउंट में सारा शेयर दिखने लगेगा। लॉकर बदल गया, शेयर वही। कॉमन मिस्टेक क्या है? शेयर ट्रांसफर मोस्टली रिजेक्ट पता है किस वजह से होते हैं? रॉन्ग डीपीआईडी डाल दिया, या रॉन्ग क्लाइंट आईडी डाल दिया, या आईएसआईएन गलत डाल दिया, या सिग्नेचर मिसमैच हो गया, या ज्वाइंट होल्डर सिग्नेचर मिसिंग हो गया, ऑफ मार्केट वाले को टिक नहीं किया, सीएमआर अटैच नहीं किया अगर डीपी मांग रहा है तो, प्लेज फ्रोजन शेयर ट्रांसफर करने की कोशिश करने लगा तो भी कैंसिल। तो ये 7 मिस्टेक से बच के चलोगे तो ट्रांसफर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि सीडीएसएल एनएसडीएल क्या है, सीडीएसएल टू एनएसडीएल ट्रांसफर कैसे होता है, डीआईएस फॉर्म कैसे भरना है, कितना लगता है टाइम। तो अब 5000 लाइक तो वीडियो पे बनता है दोस्तों, और कमेंट में लिखिए अगली वीडियो एनएसडीएल टू सीडीएसएल, तो मैं जल्दी से वो वीडियो लाऊंगा। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सब लोगों को अगर आप 25 लर्निंग वीडियो फ्री चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर है। ठीक है, तो आपको 25 वीडियो फ्री मिलेगी। साथ में आपको आईपीओ की न्यूज़, आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है, उसका हिंदी इंग्लिश का ब्लॉग, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड बेनिफिट है। यहाँ तक कि आप ऐप पर अपने सवाल भी पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।